हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लुखलाड़िया। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं और आप लोगों की स्टडीज भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइकोराइजा का इवोल्यूशन और एडवांटेजेस। इससे पहले वाली वीडियो में एक्टोएंडोमाइकोराइजा और माइकोराइजा की समरी करवाई थी, जो कि हमने शुरू से लेकर अभी तक माइकोराइजा में जो भी पढ़ा था उसको सम अप करके एक टेबल में डाला था। ठीक है, तो वो करवाया था, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसे नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि माइकोराइजा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो पूछा जाता है वो अधिकतर एवोल्यूशन से आता है, एवोल्यूशन से, है ना। एक्टोएंडोमाइकोराइजा के बारे में भी पूछ लिया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एवोल्यूशन में थोड़ा सा ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है समरी वाली और एक्टोएंडोमाइकोराइजा जिसमें मैंने डिस्कस किया है, आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो तक जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट या क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे पहले एवोल्यूशन। ठीक है, दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ द माइकोराइजा। माइकोराइजा इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ द माइकोराइजा। ठीक है, हम एवोल्यूशन को पढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, जब हम डिटेल में पढ़ रहे थे तब भी मैंने बताया था कि अर्बस्कुलर माइकोराइजी जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है दैट इज द ओल्डेस्ट वन, एंशिएंट वन, है ना। उस चीज का प्रूफ भी हमको दिया है साइमन एट अल 1993 में। इन्होंने ये बताया है कि अर्बस्कुलर माइकोराइजल फंजाई का जो रिलेशनशिप है, ये जो फंगस और प्लांट का रिलेशनशिप है, ये सबसे पुराना है और इसका फॉसिल रिकॉर्ड्स भी हैं। ठीक है, और ऐसा बिलीव किया जाता है कि सबसे पहले जो वेस्कुलर प्लांट्स आए थे उनके साथ में इन्हीं फंजाई का एसोसिएशन था। ठीक है, ये डीपली डिपेंडेंट थे एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो ये एवोल्यूशन की फर्स्ट लाइन है हमारी। सेकंड ये है साइमन एट अल ने ही, साइमन एट अल 1993 ने ही कुछ अर्बस्कुलर माइकोराइजी का राइबोसोमल डीएनए सीक्वेंस बनाया। तो वो जो सीक्वेंस था, उन्होंने क्या पाया कि वो सीक्वेंस ऑर्डोवेशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन पीरियड के टाइम में जो अर्बस्कुलर फंजाई थे, जो कि बिटवीन 462 से 363 मिलियन ईयर अगो वाले जो अर्बस्कुलर माइकोराइजी थे, उनसे वो रिजेंबलेंस खा रहे थे, उनको वो मैच कर रहे थे। ठीक है, और ये डेटा तब का है जब लैंड और प्लांट का इमरजेंस हुआ था। ठीक है, तो यानी कि अर्बस्कुलर माइकोराइजी क्या है, सबसे पुराने टाइप के माइकोराइजी, क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स देखो इन सारे पीरियड्स में मिला हुआ है। ठीक है, जो फर्स्ट फॉसिल माइकोराइजी था दैट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय विश इन 1904। विश ने 1904 में सबसे पहले उसको डिस्कवर किया था। कहाँ? लोअर कार्बोनिफेरस स्ट्रेटा के अंदर। ठीक है, दिस वाज द अर्लीस्ट एंड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एंडोमाइकोराइजी। ठीक है, और वो कहाँ पे मिला था? वो मिला था राइनी चार्ट फॉसिल्स में, राइनी चार्ट फॉसिल्स में मिला था फ्रॉम द डेवोनियन पीरियड। कहाँ पे? डेवोनियन पीरियड से, डिस्कवर्ड बाय किडस्टोन एंड लैंग इन 1921। ये इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, ये फंगल स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा रिजेंबलेंस शो करती हैं ऐसी वेसिकल से और स्पोर्स से, जो कि उस टाइम के, है ना, फंगस। कौन से फंगस? पेलियोमाइसिस के। पेलियोमाइसिस फंगस कौन सी? पेलियोमाइसिस, जिनका एसोसिएशन काय के साथ था? कौन से प्लांट्स की रूट्स के साथ में था? राइजोइड्स ऑफ राइनिया एंड एस्ट्रोजाइलो। ठीक है, इस एसोसिएशन से वो बहुत ज्यादा रिजेंबलेंस शो कर रहे थे। ठीक है, अब जो रिसेंट रिअप्रेजल है राइनी चार्ट प्लांट का, वो ये सजेस्ट करता है कि ये जो एसोसिएशन है दैट इज मोस्ट प्रिमिटिव। ठीक है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट प्रिमिटिव एसोसिएशन है ऑफ द फंजाई, वेरी सिमिलर टू मॉडर्न अर्बस्कुलर फंजाई। और ये किससे सिमिलर है? आजकल जो पाए जाने वाले अर्बस्कुलर माइकोराइजी है ना, उन मॉडर्न अर्बस्कुलर माइकोराइजल फंजी से बहुत ज्यादा रिजेंबलेंस शो करते हैं। ठीक है, कौन से वाले? जो डेवोनियन पीरियड में हमको मिले थे। ये इस बात को इन्होंने भी अपने रिसर्च आर्टिकल में बोला है। ठीक है, और जो मोस्ट रिसेंट डिस्कवरीज हैं माइकोराइजल फॉसिल के ऊपर, वो ये सजेस्ट करती हैं कि अर्बस्कुलर जो थे, जो मोस्ट रिसेंट डिस्कवरी है फॉसिल माइकोराइजा के ऊपर, है ना, वो कौन सी है? उसमें वो ऑर्बस्क्यूल्स ही पाए गए हैं। कब पाए गए हैं?
ट्रियासिक स्ट्रेटा इन एंटार्क्टिका के, जो बिल्कुल रिसेंट वाले जो फोसिल है, माइक्रोराइजल फोसिल है, वो ट्रियासिक स्ट्रेटा में मिले हैं एंटार्क्टिका के। कब? 1987 में। दीज फोसिल्स शो arbuscules originated like those of modern day arbuscular fungi। और वो जो fossils हैं उनके जो arbuscules हैं वो बिल्कुल ऐसे रिजेंबलेंस शो करते हैं जैसे कि आज के टाइम के arbuscular mycorrhiza के पाए जाते हैं। ठीक है, और ये बिलीव किया जाता है कि जो ट्रियासिक पीरियड के टाइम के जो arbuscular mycorrhizae थी, दोज वर मोर डेवलप्ड। ठीक है, दोज वर वेल डेवलप्ड। ठीक है, तो ये हमारे एवोल्यूशन ऑफ माइक्रोराइज़ी में इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों पॉइंट्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन्हें मार्क कर दिए, इनको अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, राइनचर्ट फॉसिल के बारे में मैंने डिटेल में जब वीडियो पढ़ाई थी उसके अंदर भी कराया था। तो एवोल्यूशन में तो हमारा इतना ही है माइक्रोराइज़ी के एवोल्यूशन में। अब हम करते हैं इनके एडवांटेजेस। ठीक है, एडवांटेजेस माइक्रोराइज़ी के क्या हैं? सबसे पहला तो ये है कि भाई ये एक बाई डायरेक्शनल मूवमेंट है न्यूट्रिएंट्स का। अब न्यूट्रिएंट्स मेन कौन से होते हैं? कार्बन और हमारे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब। तो कार्बन जो होता है वो प्लांट देता है फंगस को। ठीक है, और जो सोइल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको फंगस इजी फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट को प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, यही मेन माइक्रोराइज़ा की फीचर होती है। ठीक है, यही इनके बीच में एक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन होता है बाई डायरेक्शनल। क्या कि प्लांट तो कार्बन प्रोवाइड करवाएगा फंजाई को, और फंजाई जो है वो प्लांट को सोइल के अंदर जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको कि प्लांट डायरेक्टली नहीं एब्जॉर्ब कर सकता है, उनको वो प्लांट को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसका अगर हम एक्सट्रैक्शन सोचने लग जाए बात का, तो वो क्या होगा? मेन ये होगा कि माइक्रोराइजल एसोसिएशन जो है प्लांट और फंजाई के बीच में, वो क्या करता है? वो न्यूट्रिएंट की सप्लाई को एनहेंस करता है। प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट की सप्लाई को एनहेंस करता है। कौन से वाले न्यूट्रिएंट की सप्लाई को? उन न्यूट्रिएंट की सप्लाई को जिनको कि प्लांट खुद से डायरेक्टली सोइल से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। ठीक है, वो क्या है? कार्बन है, फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है। ठीक है, इन सब की जरूरत होती है। जैसे कि फंजाई को कार्बन की जरूरत है, वो प्लांट एकदम लार्जेस्ट क्वांटिटी में उसको प्रोवाइड करवा रहा है। फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट प्लांट को होती है, वो हमारा फंजाई उनको प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। माइक्रोराइज़ा जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, स्पेशली फॉर द प्लांट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसे मिनरल न्यूट्रिएंट्स को, जैसे कि हमारा पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, कॉपर, जिंक, आयरन, है ना, इनको बहुत जल्दी से, बहुत क्विकली वो एसिमिलेट करता है। ठीक है, कब? जब उस प्लांट के साथ में माइक्रोराइजल एसोसिएशन होता है। ठीक है, माइक्रोराइजल प्लांट के अंदर इनका एसिमिलेशन बहुत जल्दी होता है। द फंगल शीथ कैन ऑल्सो एड प्लांट ग्रोइंग इन सोइल विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ द हैवी मेटल। जो फंगल शीथ होती है वो हैवी मेटल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखती है। कौन से हैवी मेटल? लाइक जिंक हुआ, कैडमियम हुआ, आर्सेनिक हुआ। ठीक है, ये हाई कंसंट्रेशन में फंगल शीथ में पाए जाते हैं। अब ये फंगल शीथ में होते हैं तो क्या करते हैं? ये फंगल शीथ के अंदर ही उसको ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, उनको एक्यूमुलेट कर लेते हैं और इमोबिलाइज कर देते हैं इन हैवी मेटल्स को, जिससे कि ये हैवी मेटल प्लांट में नहीं जा पाते हैं। ठीक है, अगर वो प्लांट में नहीं जाएंगे तो उसके फ्रूट में नहीं जाएंगे, फ्रूट में नहीं जाएंगे तो वो हेल्दी रहेंगे, है ना, क्योंकि ये हैवी मेटल तो ह्यूमन बॉडी के लिए ठीक नहीं होती है। तो वो उन हैवी मेटल्स को अपने अंदर ही इमोबिलाइज करके एक्यूमुलेट कर लेता है और प्लांट तक उस हैवी मेटल को नहीं जाने देता है। तो ये एक टाइप ऑफ बायो रेमिडिएशन, फाइटो रेमिडिएशन में भी पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, इस तरीके से मेटल्स जो होती हैं वो प्लांट टिश्यूज में नहीं जा पाती हैं और उससे प्लांट का डैमेज जो होता है वो भी बच जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 पॉइंट पढ़े। क्या कि एक तो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट करता है, प्लांट जो होता है वो कार्बन फंजाई को देता है, और फंजाई जो होता है वो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, ऐसी चीज़ें जिनको कि प्लांट डायरेक्टली नहीं ले सकता है, डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, उनको ये प्लांट को प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, मतलब न्यूट्रिएंट्स की सपोर्ट करते हैं एक दूसरे के लिए। और क्या होता है कि माइक्रोराइज़ा की हेल्प से हैवी मेटल का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो प्लांट नहीं कर पाता है, बल्कि जो फंजाई के जो माइसीलिया होते हैं, जो मैंने हम लोगों को पढ़ाया था, सूडो पेरेनकाइमेटस शीट, वो वाली जो फंजाई का जो वो पोर्शन होता है वो हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको इमोबिलाइज कर देता है, जिससे कि वो प्लांट के अंदर नहीं जाता है। तो एक तरीके से हमारा फाइटोरेमिडिएशन का भी वो काम करता है। ठीक है,
अब जो अर्बेस्कुलर माइकोराइजी होते हैं, इनको अगर किसी भी प्लांट में इनोक्यूलेट कर दें, मतलब उसमें डाल दें, तो प्लांट जो होता है वो रेजिस्टेंस हो जाता है पैथोजन अटैक से। मतलब है कि वो कोई भी पैथोजन उसको इजीली अटैक नहीं कर पाता है। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया था सूडो माइकोराइजा में, है ना। उसमें जब क्या होता है कि अर्बेस्कुलर माइकोराइजी जब प्लांट के साथ में एसोसिएशन में रहता है, लेकिन वहां पे जब प्लांट थोड़ा सा वीक हो जाता है तो ये एसोसिएशन जो होता है सूडो माइकोराइजल एसोसिएशन में कंसीडर किया जाता है। और उस टाइम में जो फंजाई होती है वो कौन सी यूज होती है, वो कौन सी होती है, वो होती है फाइटोफथोरा पैरासिटिका और फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरा। ठीक है, दूसरा क्या काम होता है, और नेक्स्ट क्या काम होता है कि ये रूट पैथोजन से प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये जो एक्टोमाइकोराइजी होते हैं ये रूट के ऊपर लग जाते हैं, है ना। तो फिर क्या होता है कि पैथोजन का जो अटैक वो बहुत इजीली इनके ऊपर नहीं हो जाता है। जो पैथोजेनिक अटैक होता है उसकी जो परसेंटेज है वो काफी रिड्यूस कर जाती है। ठीक है, वो कैसे रिड्यूस होती है, बाय द एक्सक्रीशन ऑफ द एंटीफंगल एंड एंटीबायोटिक सब्सटेंसेस। अब ये जो एक्टोमाइकोराइजा लग जाते हैं, है ना, प्लांट के ऊपर, तो ये क्या करते हैं, एंटीफंगल और एंटीबायोटिक सब्सटेंसेस को रिलीज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनके ऊपर पैथोजन का अटैक नहीं हो पाता है। ठीक है, उसमें 80% ट्राइकोडर्मा स्पीसीज पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, विच प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स एंड बोलिटस और क्लीटोसाइड, ये एंटीमायोटिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से उनका पैथोजन का जो अटैक होता है उसकी परसेंटेज रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, दे स्टिमुलेट अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच देमसेल्व्स लिमिट पैथोजेंस। दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं जो कि पैथोजेनिसिटी को रिड्यूस करती है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक्स बाय द प्लांट अंडर द कंट्रोल ऑफ द माइकोराइजल फंजाई। ठीक है, इस तरीके से प्लांट्स भी ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करते हैं जो कि एंटीबायोटिक की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, और तीसरा, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है कि ये स्ट्रक्चरल प्रोटेक्शन भी रूट को प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चरल प्रोटेक्शन कैसे मिलती है, मैंने आपको बताया था। एक्टोमाइकोराइजी में क्या होता है कि रूट के बाहर में ऐसे थिक सी एक लेयर बन जाती है जिसको कि हम सूडो पैरेन्काइमेटस शीथ कहते हैं। तो जब वो शीथ बन जाती है ना तो वो एक कवरिंग लेयर की तरह बिहेव करती है। वो क्या करती है, वो थिक लेयर जो होती है फंजाई की वो कोट कर लेती है उसको, और इस तरीके से मैकेनिकल बैरियर और अलग तरीके के इन्फेक्शन से वो प्लांट को प्रोटेक्ट करती है। तो ये सब कुछ हैं पॉइंट्स हैं जो कि हमारे एंडोमाइकोराइजल और एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन से प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, इससे बहुत सारे फर्टिलाइजर्स भी बनते हैं, फर्टिलाइजर्स भी बनाते हैं। अर्बेस्कुलर माइकोराइजी, ये जो माइकोराइजल एसोसिएशन शो करने वाले फंजाई हैं, इनसे बहुत से फर्टिलाइजर्स भी बनाए जाते हैं। और वो फर्टिलाइजर क्या करते हैं, वो प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और न्यूट्रिएंट कंटेंट को एनहेंस करते हैं। ठीक है, तो आज हमारा ये लास्ट वीडियो था माइकोराइजा का। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो या आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें से क्वेश्चन आ चुके हैं या फिर आ सकते हैं वो मैंने आपको पॉइंट आउट कर दिए हैं। इनके नोट्स आप अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, काइंडली डू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट notification whenever I post my new videos. ठीक है, तो thank you for watching, take care, God bless you all.